इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूप को। हम ये देखेंगे कि लूप क्या होते हैं, लूप की टाइप्स कितनी है, और इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं कि इस प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन से होंगे लूप के हमारे पास फॉर लूप को देखेंगे, वाइल लूप को देखेंगे, डू वाइल लूप को देखेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि आप सबने जैसे व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट की थी, मैंने पोलिंग की थी, तो मैंने बोला था क्या हम प्रैक्टिस करते वक्त टाइप स्क्रिप्ट के साथ HTML का यूज करे या ना करे। तो काफी मेजॉरिटी ने कहा था कि यूज करे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो सके, ये वर्क कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। टर्मिनल में चीजें इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो मैंने कहा था अगर आप HTML का यूज करेंगे, यूज केस देखेंगे तो काफी मजा आएगा HTML से। तो HTML का भी यूज करेंगे इसके अंदर हम लूप का इस्तेमाल करते हुए, तो काफी मजा आने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली ये वीडियो। तो आ जाते हैं हम अपने VS कोड एडिटर के ऊपर और स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग हम लूप की। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम। तो एक स्लाइड वाला ही वर्क कर लेते हैं हम, जैसे जो हमारे पास स्लाइड के अंदर मौजूद है टाइपस्क्रिप्ट बिगनर की, तो उसी से स्टार्ट लेते हैं। अपना सिंपल वर्क लेंगे, वाइल लूप को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद बाकी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट नाम से। लेट से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, क्या हो गया ये, लेट से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और मैं बोल देता हूँ मूवी स्टार्ट के नाम से बना लेता हूँ एक वेरिएबल मूवी स्टार्ट। कैमिल केस ले लेते हैं हम। मूवी स्टार्ट इज इक्वल टू मेरी डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे नंबर होने वाली है, तो मैं डेटा टाइप मेंशन कर दूंगी, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं और डेटा टाइप नहीं लिखे तो कोई फायदा नहीं होने वाला आपकी टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखने का। टाइप स्क्रिप्ट है इसी बात के लिए। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 5 और सेमीकोलन से लाइन को एंड कर देता हूँ। अब मैं वाइल लिखूंगा और वाइल में आप देख सकते हैं कि वाइल के अंदर मैं अपनी कंडीशन जो स्टोर कराने वाला हूँ, पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपनी कंडीशन रखने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट जो मैंने बनाया था उसको लूँगा और मैं बोल दूंगा इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से क्या हो, कंडीशन मेरी 0 से बड़ी हो। और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन स्टोर कराएंगे console.log के मदद से। तो लिटरल बैक का इस्तेमाल करेंगे, बैकटिक का इस्तेमाल करते हुए कॉन्कैटिनेशन कराएंगे और उसमें यहाँ पे अपनी कंडीशन जो है वो स्टोर करा देंगे मूवी स्टार्ट एट, और इसी के साथ जो हमारी जो कंडीशन होगी यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ पे एक डॉलर की साइन लगाएंगे। डॉलर की साइन से हमारे पास क्या होने वाला है कि हम कॉन्कैटिनेशन कराएंगे डॉलर की साइन की मदद से। तो यहाँ पे मैं यूज केस कर लेता हूँ डॉलर की साइन यूज करते हैं और इसी के साथ हमारे पास ऊपर जो कंडीशन होगी कर्ली ब्रेसिस के अंदर स्टोर करा लेंगे और ये कर्ली ब्रेसिस की कंडीशन मेरी मूवी स्टार्ट की हो जाएगी। और इसी के साथ हम जो बता देंगे अपनी कंडीशन को मूवी स्टार्ट एट डैश सेकंड बोल देते या मिनट्स बोल देते, चलो मिनट्स बोल देते, डैश मिनट्स, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या करूँगा, इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपनी कंडीशन के अंदर जो है हमने जिसे बनाया था वह उसी को हम कॉल करेंगे मूवी स्टार्ट और माइनस कर देंगे। ये आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर्स के अंदर कि ये हमारे पास क्या कर रहा था, यूनिटी ऑपरेटर्स जो पढ़ा था हमने, डिक्रीमेंट के लिए हम यूज करेंगे, यानी कि ये पीछे की तरफ लाता है। माइनस साइन जो है ये ऑपरेटर है और ये माइनस जो है डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि एक की कमी कर देगा। ये माइनस का मतलब ये है। नेक्स्ट इसको मैं रन करके देख लेता हूँ कि ये क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा। इसके बाद सिंटैक्स को देख लीजिए, तो सिंटैक्स क्या कह रहा है वाइल लूप का, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या था और इसमें क्या चेंजेस थी प्रीवियस वन से। देखिए मैंने कंडीशन बनाई थी, इन्होंने दे दिया मूवी स्टार्ट एट 5 मिनट्स 4 मिनट्स, स्टार्ट लिख दिया, स्टार्ट होता है टीज खा गए, कोई मसला नहीं, वो आप ऐड कर लीजिएगा, इंग्लिश के कोई मसला नहीं, जो आप कंडीशन बनाना चाह रहे हैं वो बना लीजिएगा। तो ये मूवी स्टार्ट एट डैश मिनट 5 मिनट 4 3 2 एंड 1, ठीक है।
तो ये हमने वाइल लूप का इस्तेमाल किया, ठीक है। सेम यही कंडीशन हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा। अभी हम वाइल लूप को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास टर्मिनल के अंदर कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे इसके अंदर वो हमारे पास कंडीशन ये होगी कि हम पहले इसके सिंटैक्स को डिस्कस कर लेता हूँ मैं एक बार। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। हमारे पास जो डेफिनेशन है, नोट्स बनाया है आपके लिए स्पेशली ताकि चीज़ें आपको समझने में आसानी रहे। वाइल लूप की जैसे डेफिनेशन है, अ वाइल लूप अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, आप देख सकते हैं ये ब्लॉक ऑफ कोड है हमारे पास। यहाँ पास कब रन कर रहा होता है, जब तक कंडीशन जो है ट्रू हो जाए। ये जो है हमारे पास रन कर रहा होता है। अलाउ एग्जीक्यूट, कब तक एग्जीक्यूट होगा, ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी ब्लॉक ऑफ कोड ये खत्म हो जाएगा वाइल लूप से, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल भी है यहाँ पे। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की है उसी की तरह ये बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल से बहुत ज्यादा आसान एग्जांपल है वाइल लूप की। तो देख सकते हैं लेट और लेट आई। अच्छा, हम ये भी पहले ही बता दो, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप्स से कैसे क्या फर्क है। फॉर लूप में हम फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाइल लूप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। इंटरव्यू क्वेश्चन का सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप, जिसको भी हम आगे चल के देखेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। लेट आई इज इक्वल टू 0 वाइल पैरेंथेसिस आई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो सिंटैक्स क्या होता है, पहले सिंटैक्स में अगर वाइल लूप का समझाऊं तो ये मैं नीचे सिंटैक्स लिख रहा हूँ। वाइल आता है, वाइल के बाद पैरेंथेसिस आता है और पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सिंपल सा क्या है, सिंटैक्स कह ले, बॉडी कह ले, जिसको हम कर जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले हम सिंटैक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में सिंटैक्स बताऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अच्छे से क्लियर हो गया और सिंटैक्स तो आपको नजर आ गया, वाइल आ गया। और फिर आप बोलेंगे लेट क्या है, लेट क्यों लगाया हुआ है जब वाइल सिंटैक्स में। तो ये वाइल की बात करिए, इसके बाद कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेट की हो, कॉन्स की हो, वाइल का तो हम यूज करते ही नहीं है, फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, कुछ भी हो सकता है। वो अलग बात है कि हम उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ वाइल की बात करें, वाइल जब भी जिस केस में भी यूज होगा, सिंपल जिसके साथ भी यूज होगा, तो उसका सिंटैक्स ये रहने वाला है, उसके सिंटैक्स में चेंज नहीं होगा। कंडीशन वो अलग हो सकती है फंक्शन की, ऑब्जेक्ट की, जैसे मैंने समझाया आप लोग। तो वाइल के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या कंडीशन बताई, इन्होंने बोला कि आई, इसको मैं मिटा देता हूँ, जिसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। इसका हमारा काम खत्म हो चुका है। इस वाले की एग्जाम्पल में आपके पास खत्म हो चुकी है। इसको भी ये एग्जाम्पल 2 दिए मैंने, इसको मैं एग्जाम्पल 2 करके लिखे थे। एग्जाम्पल 2, लेट आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5। मैंने बोला आई जब तक छोटा है 5 से तो ये कंडीशन चलते रहना चाहिए। अभी जो आई स्टार्ट हुआ 0 से, अब console.log से बोला मैंने आई, और आई इस दफा देखिएगा, नोट करिएगा मैंने प्लस प्लस यूज किया है, आई प्लस प्लस। लास्ट टाइम जो हमने मूवी स्टार्ट यूज किया था वो तो हमने मूवी से ही बनाया था, इस दफा वेरिएबल आई से बना हुआ है। पिछली दफा जो वेरिएबल बनाया था हमने वो आपको याद होगा मूवी स्टार्ट से बनाया था, इस वजह से मूवी स्टार्ट माइनस माइनस किया था क्योंकि हम उसको पीछे डिक्रीमेंट कर रहे थे। माइनस का मतलब था कम करना, डिक्रीमेंट करना, और प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उनको दोबारा से मैंने बता दिया। माइनस डिक्रीमेंट, एक की कमी करते रहो, और प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, एक का इजाफा करते रहेगा। वो कर क्या करतेगा, 0 में प्लस करा देगा 1 हो जाएगा, 1 के अंदर 1 प्लस करा देगा 2 के अंदर 1 प्लस करा देगा 3 4 5 सो ऑन, इस तरीके से कंडीशन चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन कहाँ पे रुकेगी आपको पता होगा, आई इज लेस देन 5। जैसे ही 5 आएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, 5 को रन नहीं कराएगा, ये 4 तक ही रन होगा। एक बार इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं अपने console.log के अंदर। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
यहाँ तक तो 0 1 2 3 4 ये हमारे पास रन हो चुका है। 0 1 2 3 क्योंकि इसने 0 के अंदर से 0 से स्टार्ट लिया था। अगर आपसे कहूँ कि भाई मुझे आप ये 0 से स्टार्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 21 से स्टार्ट चाहिए और 35 पे ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे? 21 से स्टार्ट चाहिए तो आप यहाँ पे 21 लिख देंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0, और मैंने बोला 35 तक खत्म होना चाहिए। यहाँ पे जो यानी काउंटिंग जो आनी चाहिए ना वो 21 से लेके 35 तक आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई इज लेस देन, ट्रू कंडीशन कर सकते हैं। अब तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। 36 भी कर सकते हैं, या तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन लगा के 35 भी लिख सकते हैं। मैंने लेस देन 36 प्रीफर किया। तो इसको चेक कर लेते क्या हमारा वो ये टास्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको पूरा नजर आ सके। आप देख सकते हैं मैंने बोला था आपको प्रिंट कराने 21 से लेके, यहाँ से मैंने अपनी कमांड लिखी है, तो ये 21 से लेके 35 तक मेरे पास प्रिंट हो चुका है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आपको खेलना आ गया होगा, तो इससे थोड़ा सा और खेलिएगा नंबरिंग में, काउंटिंग पे देखिएगा आपकी कमांड आ रही है नहीं आ रही। आई की जगह दूसरे वेरिएबल से बना के चेक करिएगा। इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। अब हम केस देखेंगे फॉर लूप का। ठीक है, फॉर लूप को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर लूप क्या है हमारे पास और किस तरीके से वर्क कर रहा है, और फिर फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो आ जाते हम अपने नोट्स के ऊपर, और नोट्स में हम देख लेते हैं फॉर लूप के अंदर क्या बने हुए हैं। तो हमें पता है ये लूप्स की टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने एक वाइल लूप देख लिया। अब दूसरे नंबर पे हम फॉर लूप देख रहे हैं। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ कि ये दूसरे नंबर पे देखिए हमने, नंबर ही से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे हम। तो a loop allow you to execute a block of code for a specific number of time। तो ये अलाउ कर रहा है लेकिन एक खास नंबर ऑफ टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इनिशियलाइजिंग, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। अच्छा, वाइल लूप जो था ना बिल्कुल सिंपल सा था यार, आपने देखा होगा, कंडीशन लगी हुई थी और फिर ब्लॉक ऑफ कोड था और एग्जीक्यूट हो रहा था। उसकी डेफिनेशन भी यही थी, बिल्कुल सिंपल सी सादी सी थी, मजेदार सी थी। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है। फॉर लूप जो है 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहली जो है इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइज कराएगा, फिर कंडीशन होगी कि कंडीशन हमने क्या रखी है, और फिर उसके अंदर ये क्या करा देगा, इंक्रीमेंट करा देगा इसके अंदर। तो हम देख लेते हैं अपने VS कोड पे आ जाते हैं, या तो आई थिंक इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि आपको एक आसान सी एग्जाम्पल भी मिल सके। console.log कंट्रोल C और हम बाहर आ जाएंगे इससे, और VS कोड एडिटर के अंदर अपने ऊपर के जो सारे कोड है उसको कमेंट्स कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। फॉर लूप, for let I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus, console.log I। तो हमने बोला था 3 कंडीशन होगी, इनिशियलाइज करेगा सबसे पहले। तो हमने इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल को स्टोर कराना होगा। तो वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ I is equal to 0। ये मेरी कंडीशन आ गई, I is equal to 0। नेक्स्ट इस I is less than 5, ये मेरे हाथ में है 5 नंबर, ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ 5 4 3 2। I मेरे पास मजबूरी है, I ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे I से बनाया हुआ है। वैसे चेंज भी हो सकता है, लेकिन चेंज होगा तो फिर तीनों कंडीशन में चेंज रहेगा, इनिशियलाइजिंग में भी और कंडीशन में भी और इंक्रीमेंट भी। तो ये फर्स्ट आ गई इनिशियलाइज, I is equal to 0। फिर आ गई मेरी कंडीशन, I क्या होना चाहिए, लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए। फिर आ गई मेरी थर्ड चीज इंक्रीमेंट। 3 चीजें बोली थी, इनिशियलाइजिंग, सेकेंड वन इज कंडीशन, एंड थर्ड एंड लास्ट इज इंक्रीमेंट। I प्लस प्लस हम बात कर चुके हैं, जब प्लस प्लस लग जाता है तो क्या हो रहा होता है, इंक्रीमेंट हो रहा होता है। ये पीछे हम वाइल लूप के अंदर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर लूप के अंदर ये 3 चीजें लाजमी होती है। अब इसको मैं एक बार प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको console.log में। तो
ये कंडीशन हमारे पास हो चुकी है रन। 0 से स्टार्ट किया था हमने, 1 2 3 4 तक ही प्रिंट क्यों कराया भाई, 5 को प्रिंट क्यों नहीं कराया, क्योंकि मैंने बोला है I is less than 5। इसको हम फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसको फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको एक अदद फंक्शन बनाना होगा, और फंक्शन बनाने का आप तरीका पहले ही सीख चुके हैं। फंक्शन बनाएंगे और उसका नेम रख देंगे, आप जो भी फंक्शन का नेम देना चाहते हैं। ठीक है, मैं जैसे बोल देता हूँ प्रैक्टिस, मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कंडीशन जो है स्टोर करवा दी। अपनी जो भी मेरी कंडीशन थी उसको मैंने स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा के देख लेते कि क्या ये वर्केबल है या नहीं है। इसको रिटर्न भी करा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसके जो फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया हुआ। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं फुलफिल कैसे हुआ ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अपने यूज केस देख रहे थे हम। तो फंक्शन बनाया था। अच्छा, फंक्शन के अंदर ये तो हमने पूरा वो कर दिया था, फॉर लूप को यूज कर लिया था। फंक्शन बनाया तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डेटा टाइप दे देते हैं, अपने पैरामीटर जो सेट कर लेते। तो मैं बोल देता हूँ भाई n कॉलन नंबर। मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दिया, n जो है मेरा नंबर है, और वो जो होगा लेट i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन, जब तक प्रिंट कराते रहो जब तक मेरा जो है i जो है छोटा हो n से। n क्या है, नंबर है। अब ये नंबर मैं मेंशन कहाँ करूँगा, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। फंक्शन को बनाओ और फंक्शन को बुलाओ, ये चीज़ हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन बना चुके हैं, फंक्शन को बुलाएंगे। तो फंक्शन ये नेम फंक्शन है, मैंने बनाया प्रैक्टिस के नाम से, तो मैं उसको बुलाऊंगा भी प्रैक्टिस के नाम से है प्रैक्टिस, और पैरेंथेसिस में मैं अपना नंबर डाल दूंगा 7। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कंसोल करा देता हूँ इसको, मैं एक बार कंसोल करा के चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा, उसके पैरामीटर, एक पैरामीटर दिया n कॉलन नंबर, और इसी के साथ जो है हमने क्या किया, फॉर लूप लिया, लेट i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन n बोल दिया मैंने। लाइन नंबर 22 में क्या बोला, अच्छा पिछली दफा जो है हम यहाँ पे नंबर दे रहे थे 5 दे रहे थे, तो हमने 5 क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम जो है नंबर यहाँ पे फंक्शन के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे नंबर देते तो हमें लाजमी है फंक्शन को कॉल करते वक्त यहाँ पे इसके क्या करें, फंक्शन का सिंटैक्स कहता है कि भाई आप नीचे जो है अपने पैरामीटर में जो है ये अपना आर्ग्यूमेंट दे दो, या तो यहाँ पे फंक्शन को बुला लो, कॉल कर लो। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया इसको, और देख सकते हैं console.log में मेरे पास प्रिंट भी हो चुका है, आ चुका है। इतने में हम बात कर रहे थे क्या है, एक बार इसको भी देख लेते, डिस्कस कर लेते। 1 0 1 2 3 4 5 6 तक आया, 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बोला था i इज लेस देन n। मैंने वो कंडीशन यहाँ तक रुकवा दी थी कि उस वक्त तक प्रिंट कराते रहना जब तक कि i जो है n से छोटा ना हो। अब n क्या है, n यहाँ पे होगा जो वैल्यू हम देंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दी है 7, तो ये क्या हो गया n। यहाँ पे जो हम जो देंगे वो क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ n होगी, और n हमारा डेटा टाइप में हम मेंशन कर चुके हैं नंबर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फॉर लूप पढ़ लिया फंक्शन के अंदर। इसी तरीके से और भी वर्क कर सकते हैं आप, एरेस से भी काम करा सकते हैं, और जो है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी हम फॉर लूप का यूज देख सकते हैं। 100 डेज ऑफ चैलेंज में मैं करवा भी चुका हूँ सर, अशारे की जो 100 डेज ऑफ चैलेंज के क्वेश्चन थे उसमें हम देख भी चुके हैं कि किस तरीके से हमने यूज केस देखे थे। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाइल लूप, आपको फॉर लूप समझ में आ गया, वाइल लूप भी आ गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक हमारा जो टॉपिक है वो है डू वाइल लूप है। वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप की डेफिनेशन क्या कहती है, इसको हम एक बार फोकस कर लेते हैं। अ डू वाइल लूप इज सिमिलर टू अ वाइल लूप।
क्या कह रहे हैं, पहली लाइन में बोल रहे ये बिल्कुल मिलता जुलता है while लूप की तरह, बट द ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट ऑन्स। ब्लॉक कोड जो है एग्जीक्यूट होगा कम से कम एक दफा बिफोर कंडीशन इज चेक। कंडीशन के चेक होने से पहले ही एक बार ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। वाइल लूप में ऐसा नहीं था। वाइल लूप में जो है हमारे पास ऐसा नहीं था कि वो एग्जीक्यूट करे, वो वाइल लूप में डायरेक्ट एग्जीक्यूट, हमारे पास बोल रहा था वाइल लूप क्या बोल रहा था, वाइल लूप अलाउड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा रहा था, वो कोई चेक वगैरह नहीं कर रहा था एग्जीक्यूट होने से पहले। एग्जीक्यूट हो रहा था हमारे पास जब हमारे पास कब हो रहा था, जब हमारे पास कंडीशन जो है ट्रू हो चुकी है। लेकिन डू वाइल लूप जो है ऐसा नहीं करता, वो एक बार कम से कम एटलीस्ट जो है चेक ज़रूर करता है। तो इसकी एक एग्जांपल भी आपको सिंपल सी दिखा देते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर VS कोड के अंदर इसको चेक कर लेते हैं। इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। आई थिंक नीचे का कोड कुछ है तो नहीं, सब बंद है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हमने क्या कर रहे हैं। डू वाइल लूप के एग्जाम्पल है। तो वेरिएबल बनाया है लेट i इज इक्वल टू 0। डू से बोला भाई कंसोल डॉट लॉग i, और i से हमने बोला प्लस प्लस, और देन हमने वाइल, और फिर हम अपने कंडीशन देखे। देखिए इसमें कंडीशन देखे बाद में आ रही है, इसकी डेफिनेशन पे ये पूरा होता रहा है। क्या कर रहा है, डू वाइल लूप इज अ सिमिलर टू वाइल लूप। ब्लॉक कोड ऑफ एग्जीक्यूट होगा एटलीस्ट ऑन्स बिफोर द कंडीशन इज चेक। कंडीशन चेक होने से पहले ही एग्जीक्यूट होगा। तो आप देखिए ये पहले एग्जीक्यूट करा है, कंसोल इसने पहले करा दिया कि कंडीशन अभी चेक हुई नहीं हमारी, और कंडीशन चेक होने से ही पहले इसने जो है हमारे पास क्या कर रहा है, एक बार एग्जीक्यूट करा दिया, और उसके बाद जाके फिर कंडीशन चेक हो रही है। वाइल कंडीशन हमारी क्या है, i इज लेस देन 5। तो इसको एक बार चेक भी कर देते हैं रन करा के। बार बार 5 लिख रहे, थोड़ा बड़ा नंबर लिखते हैं। हमने बोला है रिपीटेशन से बचना हो तो हम ऐसे सूरत में हम क्या यूज करते हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में यूज कर रहे होते हैं लूप का इस्तेमाल। लूप हम यूज ही यही कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े कोड लिखना है एक ही बार कंसोल डॉट लॉग में 0 1 2 3 4 आप लिखते रहे बार बार। जैसे ये 0 1 2 3 के लिए नहीं होता, नॉर्मली अदर दूसरे केसेस के लिए होता है। हम जब अलग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट हो या तो AI वर्क हो, तो ऐसी सूरत में हम जो है कोड की रिपीटेशन, हमारा जितना कम से कम आप कोड लिखेंगे उतना ज़्यादा कम रैम लेगा और उतनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हमारा मेन टारगेट होता है एज अ कोडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, और इसलिए 9 तक प्रिंट करवा चुके हैं हमारे पास, क्योंकि ये कंडीशन थी। ठीक है, तो डू और इसके आपको समझ में आ गया होगा। वाइल लूप और डू वाइल लूप का डिफरेंस तो मैंने अभी बता दिया कि दोनों एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट होगा कम से कम एक बार कंडीशन चेक करने से पहले एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन डायरेक्ट चेक नहीं करेगा, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और वो डायरेक्ट जो है कंडीशन जो है वो उसके पास ट्रू हो जाती है, तो वो चेक वगैरह नहीं करता। वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करेगा हमारे पास कंडीशन जो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो वो कंडीशन ट्रू होने से पहले ही हमारे पास कंडीशन जो है चेक करने से पहले ही वो एग्जीक्यूट कर रहा है डू वाइल लूप, जबकि उसका वाइल लूप इसका उल्टा है, वो डायरेक्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है। फॉर लूप में हमने 3 चीज़ें देखी थी। इन 3 चीज़ के बगैर फॉर लूप अधूरा है, इनिशियलाइजिंग, कंडीशन और इंक्रीमेंट। इसी तरीके से इसकी एक और टाइप भी है, फॉर ऑफ लूप और फॉर ईच लूप। फॉर ऑफ लूप क्या है, इसको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। ये भी एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन एन एरे और आइटरेबल। आइटरेबल को भी स्किप कर दे, एरे की बात करें कि हम लोग फॉर ऑफ लूप किस लिए यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ एरे। ईच आइटम ऑफ एरे के अंदर हम ऐसी कंडीशन जब हमारे पास एरे आ जाए,
तो हम फॉर ऑफ लूप का यूज करेंगे। देख सकते हैं लेट के से मैंने बनाया एरे, और फिर फॉर के अंदर मैंने बोला लेट आइटम ऑफ एरे, क्योंकि ये है ही फॉर ऑफ एरे। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑफ है ना, फॉर के साथ ऑफ नहीं है, ये इस कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर इसका ऑफ लगेगा। फॉर जो भी जिस आप बना लेंगे आइटम ऑफ एरे से बना दिया आपने, फिर कंसोल डॉट लॉग आइटम कर लिया। इसी तरीके से फॉर ईच लूप भी है, वो किसी यूज किया जा रहा है हमारे पास। फॉर ईच लूप इज सिमिलर टू अ फॉर ऑफ लूप बट इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर एरे। ये हमारे पास स्पेशली डिजाइन किया गया है एरे के लिए। अब वो कंडीशन देख लेते हैं जिसका आपको काफी देर से इंतजार था, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले HTML की फाइल बनाएंगे। HTML केस से हमने देखा था कि केस देखेंगे इंडेक्स डॉट HTML की मैंने एक फाइल बना दी, और यहाँ पे हम अपने जो है बॉयलर कोड में यहाँ पे ले लूंगा बना बनाया हुआ। बॉयलर कोड किससे आता है? एक्सक्लेमेशन साइन से आता है। उसको मैं एक बार दिखा दूं दोबारा से, जो न्यू है बिल्कुल ही। शिफ्ट दबा के वन के ऊपर ये होता है एक्सक्लेमेशन साइन, और फिर इसको इंटर कर दे तो ये बॉयलर कोड बना बनाया हमारे पास मिल जाता है। तो यहाँ पे ये करने वाले हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, आपको आ जाना है यहाँ पे और लिख देना है SCRIP स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के साथ आप कर देंगे SRC को सिलेक्ट करेंगे और डॉट स्लैश करके app.js को कनेक्ट करेगा, TS को नहीं करेगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्ट रन नहीं होती, वो जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल होती है, और हमारा जो फाइनल जो होती है वो जावा स्क्रिप्ट रन होता है। टाइप स्क्रिप्ट कभी भी आपका रन नहीं होता, टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में, और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट नहीं। ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से इसको हम ये बंद कर देंगे, क्वेश्चन मार्क आइए जल्दी से, ठीक है। अच्छा, ये पहले से ही लिखा हुआ मैंने, इसको मैं बता दूं। इसी तरीके से मैं एक बटन बनाऊंगा। बटन HTML इसके स्टूडेंट जानते होंगे बटन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, बटन, और बटन को मैं कह दूंगा ऑन क्लिक, कि भाई जब क्लिक हो ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और एक मैं फंक्शन वाला केस लूंगा app.ts का, कौन सा है उसको मैं कंपाइल भी करा दूं, जब भी मैंने फंक्शन भी बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ से मैं पकड़ूंगा फंक्शन को, तो मैं फंक्शन वाला जो केस था इसको मैं कमेंट आउट करूंगा, और एक बार इसको मैं कंपाइल करा लूंगा। बाकी सब मेरा कोड जो है VS कोड में हाइड रहेगा। यानी जो फंक्शन वाला हमने काम देखा था ना, फंक्शन वाली ये एग्जाम्पल, इसको रन करा के देखेंगे हम। तो इसको पहले मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कर दूं कंपाइल। जरूरी नहीं है आप नोड app.js करें, सिर्फ कंपाइल कराना इसमें, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्क कर चुका है। अब मैं दोबारा से index.html में आने वाला हूँ, और फंक्शन देख लेते हमने किस नाम से बनाया। एक बार प्रैक्टिस के नाम से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा बटन कहाँ गया हमारा, ऑन क्लिक बटन। यहाँ पे हमें लिखना होगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ पैरेंथेसिस जो हम बनाते हैं वो ओपन एंड क्लोज, और कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं रखवानी, और इन्वर्टिस कॉमा से बाहर ये ग्रेटर देन की साइन। और यहाँ पे मैं जो भी बटन में अब मेरा क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्लिक हियर लिख देते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा क्लिक हियर आ जाता है, क्लिक ऑन आ जाता है, और बहुत सी चीज़ें आती है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटर जो भी। तो हमने क्लिक हियर कर दिया, ये कंडीशन हमारे पास बन चुकी है। क्लिक की, और एक आईडी बनानी पड़ेगी मुझे। उसके लिए मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा, और पैराग्राफ में अपनी आईडी, और आईडी को मैं नाम दे देता हूँ। आईडी को क्या नाम दे, क्लिक नाम दे देता, कोई मसला नहीं है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, app.ts के अंदर मुझे इसको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा,
तो मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरी आईडी आ जाएगी यहाँ पे जिससे मैंने बनाया, क्लिक नाम से मैंने आईडी बनाई थी, क्लिक